अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। केटू किसी खतून को जिंदा नहीं उतरने देता। केटू को सर करने वाली कोई भी खतून ज़्यादा देर तक क्यों नहीं जिंदा रहती? दुनिया भर के एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि केटू अपनी चोटी के ऊपर पहुंचने वाली किसी भी खतून को जिंदा ज़मीन पर उतरने नहीं देता? नेशनल ज्योग्राफिया क्यों लिखता है कि केटू की बददुआ खतून की जान ले लेती है? आज की इस वीडियो में मैं केटू की सब हकीकत आपको बताऊंगी और इसके साथ ही साथ अली सतपारा की तलाश के लिए मिशन रेस्क्यू की जानकर्दा अपडेट भी फराम करूंगी। केटू को कातिल पहाड़ क्यों कहा जाता है और कब कब खवातीन ने इन पहाड़ों को सर किया और इनकी डेथ हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए आपको बताते हैं कि केटू को कातिल पहाड़ क्यों कहा जाता है। कातिल पहाड़ सुनने में या बोलने में ये लफ्ज़ बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया जहाँ के खूबसूरत और हसीन पहाड़ मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ कुछ पहाड़ों को कातिल पहाड़ भी करार दिया जाता है। इस किताब की बुनियादी वजह इन पहाड़ों की चोटी तक पहुँचने की कोशिश के दौरान मुत्तहद हरकत है। केटू दुनिया की बुलंद तरीन चोटी शुमार की जाती है, दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन चोटी भी है। फ्रेंड्स, कातिल पहाड़ कहलाने के कुछ वाक़यात भी हैं जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो चले आपको उन वाक़यात के बारे में बताती हूँ। खवातीन के साथ पेश आने वाले वाक़यात जो कि केटू को सर करने के लिए गई लेकिन किसी न किसी हादसे में मौत का शिकार हो गई। वोंडा रेड के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट जिनकी 6 साल बाद वफात हो गई, जो 1986 में केटू चढ़ने में कामयाब हो गई थी लेकिन पहाड़ से उतरते हुए अपने खावंद समेत मौत का शिकार हो गई। जूली टोलिस जो कि केटू को सर करने के बाद उतरते हुए हादसे का शिकार हो गई। इन तमाम वाक़यात के बाद एक बात मशहूर हो गई कि केटू को सर करने वाली ख़वातीन को देर तक जिंदा नहीं छोड़ता। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर यकीनन हैरानगी होगी कि केटू पर बहुत सी हलाकतें सर करने से ही नहीं होती बल्कि आपस में झगड़ा करने से भी होती हैं, जिसे बॉटल नेक या डेथ जोन भी कहा जाता है। बहुत से को पहमा यहाँ पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं और वापस जाने की जिद करते हैं। टीम के कुछ मेंबर जिगर और हौसले वाले होते हैं, जैसे कि अली सतपारा की तरह। इस पहाड़ को पहली बार सर करने वाले ने इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया था। केटू को 2 अतलवी पहमाओं ने 31 जुलाई 1954 को सबसे पहले सर किया था। केटू को माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक पहाड़ कहा जाता है। केटू को 240 अफराद चढ़ चुके हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 2238 अफराद जा चुके हैं। 2014 में केटू को सर करने के 60 साल मुकम्मल होने के बाद पहली बार जुलाई 2014 में पाकिस्तानी को पहमाओं की एक टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी को सर किया। अगरचे इससे पहले पाकिस्तानी को पहमाओं अनफरादी तौर पर केटू की चोटी सर कर चुके थे, लेकिन पहली मर्तबा बतौर टीम वो एक ही वक्त में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचे। केटू सर करने वाले पाकिस्तानियों में सबसे पहले मशहूर हसन सतपारा थे। ऑक्सीजन टैंक के इस्तेमाल के बगैर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर किया। बुलंद तरीन मकाम पर सब्ज हिलाली परचम लहराने वाले हसन सतपारा का ताल्लुक स्कर्दू से था। अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ इन्होंने 1999 में कातिल पहाड़ नागा पर्बत की मुहिम से किया। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी को पहमा टीम ने केटू को सर कर लिया 2004 में। अब बात करते हैं अली सतपारा की और उनके बेटे साजिद पारा की, जिन्होंने ये काम सर अंजाम देने के लिए अपनी मुहिम का आगाज़ किया। अली सतपारा के बेटे साजिद पारा को ऑक्सीजन खराब होने की वजह से वापस लौटना पड़ा, जबकि अली सतपारा अपने इरादों के साथ केटू को सर करने में कामयाब हो गए, लेकिन वापसी पर बॉटल नेक के आसपास खो गए। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद क्या पता वो जिंदा है भी कि नहीं। कहते हैं कि उनसे जुमरात और जुमे के दरमियानी शब से राब्ता मुनक़ता हुआ था। अब तक उनकी तलाश जारी है। अब यही गुमान किया जाता है कि शायद वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। उनको जिंदा तलाश करना नामुमकिन सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।